समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? तो कोशिश कीजिए, जो मैंने बोला उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो पीछे से बहुत धुरंधर आ रहे हैं, उड़ा के लेके चले जाएंगे। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। और वीडियो में बकवास नहीं करते थे, उसमें भी जरूरी बात होती थी, लेकिन ये उससे भी मुझे लगता है कहीं अहम है, बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिसमें आप भी हो सकते हैं, जिनको अब स्ट्रेस हो रहा होगा। एक टाइम फिक्स कर दिया गया है 23 जनवरी और 6 फरवरी, उसको लेकर आप तैयारी करना है, तो प्रेशर सिर के ऊपर आ रहा होगा। क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, और ये प्रेशर आप फील कर रहे होंगे। नहीं होगा तो बहुत लोग कुछ समय के बाद करेंगे, ये हो सकता है। तो कुछ समय के बाद जो लोग करेंगे उनके लिए तो अच्छा है कि अभी सुन लीजिए, और जो कर रहे हैं वो भी प्लीज ना करें। ये एक मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि कुछ नहीं रखा है इसको करने में। उससे सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस होगा और कुछ नहीं होगा। और ये आपको भी पता है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे कि क्या हो सकता है। सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात कि अभी ये एक ऐसा टाइम है जहां पे आपको प्रेशर फील होने के कई सारे रीजन है, कई सारा रीजन है। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अहम रीजन है कि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। अरे वो तो 8 घंटा, अच्छा वो तो 11 घंटा, अरे वो तो 1 साल से पढ़ रहा है, हमने तो अभी 1 महीने पहले शुरू ही किया है। अरे उसकी स्कूलिंग तो बहुत अच्छी हुई है, अरे उसको बहुत जल्दी याद हो जाता है। कई सारा फलाना ढिमाका टाइप की चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मतलब आपको बिलीव नहीं होगा, जो आप लोग अगर न्यू कमर हैं या पहले से तैयारी कर रहे हैं, ये वो चीज है ना, ये वो चीज है जो बहुत बार मतलब बलंडर करवा देती है। और लास्ट में होता क्या है, हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। और आप शायद बिलीव ना करो, आपको शायद बिलीव ना हो, बट इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी तक नहीं है। जैसे आपके ऊपर प्रेशर क्यों है, आपको मतलब मैंने अभी बता दिया कि कंपेयर करने के कारण प्रेशर है, लेकिन इसकी जानकारी बहुत के पास नहीं है। जब मैंने पहला सेमिनार पटना में किया था, उसमें उस सेमिनार के अंदर टीचर भी आए हुए थे जो ऑलरेडी पीसीएस की तैयारी करवाते हैं। आपको बिलीव शायद ना हो, क्योंकि आप देखना वीडियो के अंदर जाके, पीसीएस की तैयारी करवाते वो भी आए हुए थे, और बहुत ही सीनियर, एज में हमसे बड़े थे। जब मैंने अपनी बात रखी तो एक्चुअली वो 2 भाई साहब आए हुए थे, उनको काउंटर ही करने के लिए कोई स्टूडेंट लेके आ गया था। तो उनको लगा कि ऐसे ही बोलेगा और निकल जाएगा, देखते हैं कि कैसे क्या करता है। मैंने जब अपनी बात रखनी शुरू की तो उनको उनकी तरफ से, मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं क्योंकि ये मतलब ये वो चीज है ना जिसको लोग नहीं समझते, और एग्जामिनेशन के दौरान बहुत गड़बड़ी हो जाती है, बहुत भयंकर मिस्टेक हो जाता है इसके कारण। तो हुआ क्या कि मैंने उनसे पूछा, कुछ टॉपिक था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कि बहुत प्रेशर हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, हम इसको ना हैंडल नहीं कर पाते। उनका जवाब, उनका क्वेश्चन ये था कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हम हैंडल नहीं कर पाते, कैसे होगा। तो मैंने ये बोला कि अच्छा ठीक है, आप नहीं कर पाते, आप एक बार इमेजिन करो आप क्यों नहीं कर पाते, आपको क्या लगता है। तो मेरी तैयारी सही नहीं है, मेरे अंदर कमियां रह गई, ये वो। हम बोले ना ऐसा कुछ नहीं है। तो अब चूंकि उनके पास भी अपना एक्सपीरियंस था, तो वो क्यों माने भाई पहले। तो उन्होंने बोला, ये पूरा कन्वर्सेशन है, आप सुन सकते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला क्यों नहीं है। तो उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी कमी के कारण जो है ना मुझे ऐसा होता है। मैंने बोला नहीं, अगर एग्जामिनेशन हॉल में आप अकेले एग्जाम दे रहे होंगे, अगर पूरे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप अकेले, हाँ उनका ये भी था, मुझे याद आ गया कि क्वेश्चन बहुत सारे नहीं बनते हैं तो टेंशन हो जाता है। हम बोले क्यों टेंशन होता है, तो नहीं आता इसलिए, सिंपल सी बात है। तो मैंने उनको बोला एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप अकेले बैठे हो और अकेले कैंडिडेट हो एग्जाम देने वाले, आपके पास वही क्वेश्चन पेपर हाथ में होगा, क्या आपको प्रेशर आएगा। आप 150 सवाल है ना, आपके 75 सवाल सीधे बाउंस कर गए, आपको नहीं पता है उसका आंसर क्या है, क्या आपके ऊपर प्रेशर आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं आएगा। तो मैंने बोला प्रेशर किस बात का है। प्रेशर इस बात का है कि वो बना रहा है और हम नहीं बना रहे।
प्रेशर इस बात का नहीं कि हम नहीं जानते या हमने पढ़ाई नहीं की, ये सब उस समय दिमाग में ही नहीं आता। प्रेशर इस बात का है कि उसका कलम चल रहा है, मेरा रुका हुआ है, वो हमसे ज्यादा बना लेगा। इसकी जगह पे हम ढूंढे ना कि हमने जो पढ़ा है उसमें से हम कितना सवाल निकालें। समझ में आ रहा है? ये मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। रिजल्ट ये होता है कि एग्जामिनेशन के हिम्मत करते 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 एग्जामिनेशन के स्टार्टिंग के 15 दिन 20 दिन 10 दिन होते होते हिम्मत हार जाते हैं और वो फिर अगले एग्जाम के लिए सोचने लगते हैं। ऐसा होता है, आप में से भी वीडियो देख रहे होंगे ना, उनके साथ भी ये होता होगा। वो हिम्मत हार के अगले एग्जाम का सोचने लगते हैं, वो हिम्मत ही नहीं कर पाते। उसके बाद वहीं पे उनके पीछे वो स्टूडेंट जो हो सकता है मजाक मजाक में तैयारी शुरू कर दिया हो सकता है उसको कुछ नहीं आता हो, वो कहता हो कि नहीं हम देखते हैं कितना तक पहुंच सकते हैं। वो अपने आप को बढ़ाने में लगा है, वो कंपेयर नहीं कर रहा, वो अपने आप को बढ़ाने में लगा है, चलो देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। और वो हर रोज अपने आप को पुश कर रहा है, हर रोज वो आगे निकल रहा है, और निकलते निकलते पता चलेगा कि बिना प्रेशर में उसने, उस प्रेशर वाले ने तो हिम्मत हार दिया, और ये बिना प्रेशर वाला लड़का जो था वो एग्जाम निकाल के चला गया। इसीलिए अभी बहुत सारी बातें आपके दिमाग के अंदर आएंगी। आपके अपने रिलेटिव्स कह सकते हैं, आपके अपने बड़े भाई बहन दोस्त, आपके माता पिता बहुत सारी बातें आपके साथ कर सकते हैं। आपके आसपास से बहुत सारे ऐसे लोग पास कर सकते हैं जिसके लिए आपको ताना मारा जाए। हो सकता है कोई स्टार्टिंग की एज में ही निकल गया हो और आपकी एज बहुत ज्यादा हो गई हो। कई सारे तमाम प्रेशर आपके साथ होंगे और ये बड़ा ही नेचुरल है, ये होगा, लेकिन उसको मैनेज करके हमको आगे निकलना है। हर जो जीत होती है, जो जीत जितनी बड़ी होती है उतना ही बड़ा उसके पीछे डर होता है। लेकिन डर अगर बहुत हावी हो गया तो जीत नहीं सकते। उस डर को साइड करना होगा, उस कंपेयर को साइड करना होगा, और ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ही डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए एक बेहतर प्लानिंग चाहिए, और इसके लिए आपको खुद पे कंसंट्रेट करना होगा। आप मत करो कंपेयर। आप ये देखिए ना कि आज के डेट में आपके पास अगर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर या एंशिएंट में कमी है तो इस कमी को हम कल कैसे दूर करें। करंट अफेयर्स नहीं होता उसको हम कैसे दूर करें। हमारे अंदर ये सब्जेक्ट के अंदर कमियां हैं, इसको हम कैसे दूर करें। हम भले 35 के हो गए, हमारे ऊपर भले 10 प्रेशर हो, हमारे ऊपर हमारे से आगे बहुत सारे लोग बहुत तेज हों, हमको नहीं करना उनसे कंप्लीट। और ऐसा नहीं होता है कि हर टेस्ट सीरीज में या हर जगह हम अच्छा स्कोर करने वाले क्वालिफाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन उनके बारे में कंपेयर करके फेल्यूर बहुत सारे लोग हो जाते हैं। अरे उसने तो 110 120 वो स्कोर लेके आ रहा है, लेकिन ये संभव है कि हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में वो फेल कर जाए। और आपके पास इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं होंगे क्योंकि आप लोग 1 2 10 20 के बीच में रहते हैं, हम सैकड़ों के बीच में रहते हैं। तो उसके कारण हमारे पास एक्सपीरियंस है वो चीज कि जो बहुत अच्छा रैंक लेके आ रहे हैं, वो भी 64 में देखो रैंकिंग में किया करता था, रैंकिंग करना मैंने छोड़ दिया। जो टॉप रैंक लेके आ रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं, रिजल्ट नहीं हुआ प्रीलिम्स का। और जो बिल्कुल बीच में रहा करते थे उनका सिलेक्शन हो गया है, उनका भी इंटरव्यू है, उनका भी नाम वहां पे आपको दिखेगा। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनका नाम भी दिखेगा, देख लो किस रैंक पे है वो, और सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो कहने का मतलब बस ये है कि आप अपने पे फोकस करके अपने आप को डेली आगे बढ़ाइए। और अभी इतना टाइम है कि आप उस जो जादुई आंकड़ा है ना कट ऑफ का, उसको आप टच कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो प्रेशर हैंडल करोगे ना तो परफॉर्मेंस गिरना तय बात है। इसीलिए अपने आगे एक सिल्ट बनाइए, एकदम से सिल्ट बनाइए, उसके बीच में खुद को रखिए, डेली खुद को इंप्रूव कीजिए। हमको नहीं कुछ लेने देना तुमसे, हम खुद को बेहतर करते चलेंगे। और एटलीस्ट प्रीलिम्स के एग्जाम में कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट नहीं जरूरत है, ठीक है। तो आप यहां पे खुद पे फोकस कीजिए और ये सारे प्रेशर को दूर कीजिए, क्योंकि ये प्रेशर आगे बढ़ेगा। जिन्होंने आज तक नहीं लिया उनको आगे लेना पड़ सकता है, तो उसका मैनेजमेंट अभी से करके चलिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो मामला फंसेगा। ये बात तय है और ये बात अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आती। इस दौरान जो तैयारी के दौरान आप लोग अपने खाने पीने पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा इसकी बात भी नहीं की जाती। खाने पीने का मतलब ऐसा नहीं कि ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है तो खाइए, नहीं है तो खिचड़ी भी खाइए,
मतलब कहने का कि हेल्दी डाइट लीजिए, जंक फूड से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि होगा क्या कि आपका ब्रेन तो बहुत ज्यादा मेहनत करना चाह रहा है, आपका बॉडी आपका साथ नहीं देगा। तो बॉडी और ब्रेन दोनों के बीच में तारतम्यता होनी चाहिए, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपका दिमाग चाहेगा सुबह उठे, बॉडी मदद नहीं करेगा, थक जाएगा। आपका कभी बॉडी मदद करेगा, दिमाग आप अच्छा खाना हेल्दी खाना नहीं खाएंगे, आपका दिमाग थक जाएगा। तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए एक अच्छा हेल्दी खाना, एक हेल्दी सोच दोनों चाहिए, और दोनों से जब तक आप अपने दिमाग और शरीर को नहीं बचाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, पक्का नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए खाने पर भी आप, और एक नॉर्मल रूटीन जो फॉलो कर रहे हैं ना उसी को फॉलो कीजिए। कोई हाई एंड फाई और एक्स्ट्रा रूटीन नहीं फॉलो करना है, कोई 16 घंटा 14 घंटा 12 घंटा वाला कोई रूटीन फॉलो मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। जो आप नॉर्मल रूटीन है ना उसके साथ ही एग्जाम की तैयारी कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा मत करके, एक्स्ट्रा करके एक हैवोक क्रिएट करके अपने आप को उस प्रेशर में डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हो गया, समझ में आ गया या नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? तो कोशिश कीजिए, जो मैंने बोला उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो पीछे से बहुत धुरंधर आ रहे हैं, उड़ा के लेके चले जाएंगे। तो प्लीज उसको अभी से प्रैक्टिस कीजिए, अभी टाइम है इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि कुछ लोगों की प्रॉब्लम शुरू हो गई है ऑलरेडी, तो उस दबाव में ना आए प्लीज।